कुशलता है उसमें कमी आती है। तीसरा आता है राजयोग का स्थान, यानी जो हमारी कुंडली के भाव होते हैं कि हमारा राजयोग किस भाव में बन रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी कुंडली का कौन कौन सा भाव राजयोग से प्रभावित हो रहा है, यह भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए अगर राजयोग शुभ भावों में है, शुभ भाव कौन से होते हैं, जैसे पहला भाव हो गया आपका, 5th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, हाउस को भाव भी बोलते हैं। तो अगर उनमें आपका ये योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, तो उसके फल जल्दी और आसानी से मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसी के साथ देखें, अगर राजयोग अशुभ भाव सब जानते हैं, अगर जो ज्योतिष सीख रहे हैं या जानते हैं, तो अशुभ भाव कौन से कहलाए गए हैं हमारे 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अगर योग राजयोग इन हाउस में बन रहे हैं तो आपको संघर्ष और चुनौतियों के बाद ही सफलता मिलेगी। तो जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक राजयोग आपको करियर में ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन अगर यही राजयोग 6th हाउस में बना है, यानी 6ठे हाउस में बना है आपकी कुंडली में, तो आपको पहले अपने दुश्मनों से, जो आपके ऊपर कर्जे हैं, कर्जों से और बीमारियों से लड़ना पड़ेगा। पहले इन सबको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। और चौथा पॉइंट आता है कर्म और प्रयास, यानी आपके कर्म और एफर्ट्स।